Assalamu alaikum fourth year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. The fourth year, today we are going to start our next question of Nagasaki, August 9, 1945, and the question is कंडीशन ऑफ द सर्वाइवर्स, यानी नागासाकी पे जो एटॉमिक बॉम्ब अटैक हुआ था उसमें बच जाने वालों की क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी। या हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि हाउ डिड द राइटर बिहेव ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ नागासाकी बाय एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब से होने वाली जो तबाही थी नागासाकी में, उसके दौरान राइटर इचुमारो की क्या बिहेवियर रहा, उन्होंने किस तरह से बिहेव किया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इचुमारो जो थे उस वक्त मेडिकल कॉलेज, नागासाकी मेडिकल कॉलेज के जो थे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे और वो इस तमाम वाक़ये के, इस तमाम इंसिडेंट के आई विटनेस थे, आईनी शाहिद थे और उन्हें सब पता था कि उस वक्त क्या हुआ, जो लोग मर गए उनकी क्या कंडीशन थी और जो लोग सरवाइव कर गए उनकी क्या कंडीशन थी। क्योंकि ही इज़ आल्सो वन ऑफ द सर्वाइवर, क्योंकि वो खुद भी जो थे वो एक बच जाने वाले जो थे इंसान थे जो उस इंसिडेंट में बच गए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अमेरिकन अटैक्ड नागासाकी, अ सिटी ऑफ जापान, ऑन अगस्त 9, 1945। जी, अलाइड फोर्सेस ने अगस्त 9 को 1945 में, यानी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पे अटैक किया, जो कि दोनों जापान के शहर थे। इट वॉज अ न्यूक्लियर अटैक, ये एक न्यूक्लियर अटैक था। इट वॉज क्वाइट क्रूअल एंड इनह्यूमन, जो कि मुकम्मल तौर पर एक जालमाना और गैर इंसानी जो था वो एक्शन था, अमल था। दिस एटॉमिक अटैक कॉज्ड होलसेल डिस्ट्रक्शन, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। द सिटी स्ट्रीट्स वर लिटर्ड विद डेड बॉडीज ऑफ द पीपल। लिटर्ड मीन्स फिल्ड, जो शहर की गलियां थीं वो डेड बॉडी से, यानी लोगों की डेड बॉडी से भर गईं। द बिल्डिंग्स वर रिड्यूस्ड टू एशेज, और एशेज होता है राख का ढेर बन जाना, और जो बिल्डिंग्स थीं, जो इमारतें थीं, वो गिर कर राख का ढेर बन गई थी। द वुमेन, चिल्ड्रन एंड द ओल्ड मैन क्राइड फॉर वाटर बट देयर वॉज नो वाटर, और जो लोग बच गए थे उनमें बच्चे, बूढ़े आदमी और औरतें जो थीं वो चलाई थीं किसके लिए, पानी के लिए, बट देयर वॉज नो वाटर, लेकिन वहाँ पर कोई पानी नहीं था। Those who survived, यानी उस अटैक में जो लोग बच गए, द राइटर वॉज अमंग दोज हु सर्वाइव्ड इन दिस अटैक। इस हमले में बच जाने वालों में से एक जो था वो राइटर खुद था। However, he too was wounded in the shoulder, ताहम उसको भी कंधे पर काफ़ी चोटें आई, यानी वो कंधे से काफ़ी जख्मी हुआ था। Those who survived were also in bad condition, और जो बच गए थे वो भी बुरी हालत में थे। देयर वर मैनी मेडिकल स्टूडेंट्स, वहाँ पर बहुत से और मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर, नर्सेज एंड सम पेशेंट्स, और कुछ मरीज हु एस्केप्ड फ्रॉम द स्कूल एंड हॉस्पिटल्स, जो वहाँ से बच निकले थे स्कूल से और हॉस्पिटल से। दे वर वेरी वीक एंड वांटेड वाटर बैडली, वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और बुरे तरीके से उन्हें पानी की शिद्दत से या बुरे तरह से उन्हें पानी की ज़रूरत थी। क्राइंग आउट, जो चिल्ला रहे थे, गिव मी वाटर प्लीज़, मेहरबानी से हमें पानी दे दो। देयर क्लॉथ्स वर इन रैग्स, उनके कपड़े जो थे वो चीथड़े में बदल गए थे, यानी फट गए थे। ब्लडी एंड डर्टी, खून आलूदा थे, एंड डर्टी और गंदे थे। द राइटर कैरिड डाउन सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड ऑन हिज बैक फ्रॉम द हिल, और राइटर ने जो है वो पहाड़ी से बहुत से अपने दोस्त जो हैं वो अपनी पुश्त पर वो लेकर नीचे आया था। ही ब्रॉट देम टू देयर हाउसेस, वो उनको उनके घर ले गया। ही यूज्ड अ कार्ट हिच टू हिज बाइसाइकिल, उसने इस मकसद के लिए एक कार्ट यानी एक छकड़ा जो है उसका इस्तेमाल किया था, हिच टू हिज बाइसाइकिल, और उसे अपने साइकिल के साथ बांध लिया था जिस पर वो लोगों को ला रहा था, यानी सर्वाइवर्स को ला रहा था। ऑल ऑफ दम डाइड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, उनमें से सभी जो हैं वो अगले चंद दिनों में मर गए। सम फ्रेंड्स डाइड विद हाई फीवर, और कुछ उसके फ्रेंड्स जो थे वो हाई फीवर की वजह से, सख्त तेज बुखार की वजह से मर गए। सम फ्रेंड्स डाइड बाय सफरिंग फ्रॉम ब्लडी डायरिया, और कुछ फ्रेंड्स जो थे वो ब्लडी खूनी डायरिया का शिकार होकर मुब्तला होकर उसमें मर गए। द राइटर कॉन्टेक्टेड विद द फैमिलीज ऑफ द सर्वाइवर, और जो राइटर था उन्होंने राब्ता किया बच जाने वाले लोगों की फैमिली से। इन द पब्लिक स्कूल्स मैनी सर्वाइवर्स वर ब्रॉड बाय हेल्दी पीपल, और बहुत से पब्लिक स्कूल में जो जिंदा बच जाने वाले थे वो लाए गए थे, और उनके ज़रिए, हेल्दी पीपल के ज़रिए, सेहतमंद लोगों के ज़रिए बहुत से बच जाने वाले स्कूल में लाए गए थे। दे ऑल वर क्राइंग विद पेन, वो सब जो हैं वो दर्द से चला रहे थे। ऑल ऑफ दीज पीपल डाइड विद इन सेवरल वीक्स, और फिर चंद ही दिनों में और चंद हफ्तों में वो लोग भी मर गए। द राइटर लॉस्ट मैनी फ्रेंड,
اور اس سارے واقعے میں رائٹر جو ہے وہ اپنے کافی دوستوں کو اس نے کھو دیا. One of his friends cycled back from medical college by himself that day. اور اس دن اس کا ایک جو دوستوں میں سے ایک دوست تھا وہ خود سائیکل چلا کے میڈیکل کالج سے واپس آیا تھا. He was a strong man and doing judo. وہ ایک مضبوط آدمی تھا اور جوڈو کرتا تھا. He gradually became weak. لیکن آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا چلا گیا. And he too died after a few weeks later. اور کچھ ہفتوں کے بعد وہ بھی مر گیا. The dead were so large in number that their dead bodies could not be buried. جو مر جانے والے لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو دفنایا نہیں جا سکتا تھا. They were burnt. اس لیے ان کو جلایا گیا تھا. The writer says that the whole scene of burning looked like an inferno. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح بہت ساری تعداد میں جلنے والی باڈیز کا جو منظر تھا وہ کیسے تھا جیسے کوئی دوزخ ہو. The writer could not capture the magnitude of the misery and horror he saw. اور مصنف کہتا ہے کہ اس نے جو مزری، جو پریشانی، جو مصیبت، جو ہارر، جو خوف دیکھا تھا وہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس کو کیپچر نہیں کر سکتا. جی بیٹا، یہ تھا آپ کا کوسچن، کنڈیشن آف دا سروائیور، یعنی اس واقعے میں بچ جانے والے لوگوں کی کیا حالت تھی. اس سے پہلے جو ہم نے کوسچن کرا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایٹم بام کے نتیجے میں، ایٹم بام کے اٹیک کے نتیجے میں ہونے والی ڈسٹرکشن کے بارے میں بتائیں. وہ ہم نے پڑھا تھا جو آپ کی ایک بریف سمری بھی تھی. اور آج جو ہم نے کوسچن پڑھا ہے وہ ہے کنڈیشن آف دا سروائیور. یہ دونوں کوسچن آپ نے بہت اچھی طریقے سے تیار کر لینے ہیں. اب اس کا صرف ایک ایسا رہ گیا ہے مورل آف دا ایسے، یعنی ہمیں اس سبق کو پڑھ کے ہمیں اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ان سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ. ہیو اے نائس